गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को इसमें भी क्वेरी आती रहती है कि इनकम टैक्स में क्या डिडक्शन है, क्या डिडक्शन नहीं है, उसकी क्या लिमिट है, क्या लिमिट नहीं है। तो जो मोटी मोटी डिडक्शन है, मेनली सैलरी वालों को जो ज़रूरत होती है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ ओनली। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं टॉपिक एटीसी। एटीसी का मतलब होता है जिसकी लिमिट 1.5 लाख रुपये है, 1,50,000 इसकी लिमिट है। और इसके अंदर आप LIC, PPF, EPF, VPF प्लस में ट्यूशन फीस हो गई, ये सब कवर कर सकते हो। एक और हमारी डिडक्शन होती है जिसका नाम है ATD। ATD का मतलब होता है मेडिकल। मेडिकल में वैसे लिमिट इसकी 25,000 है सेल्फ के लिए। अगर आप फैमिली के साथ चलते हैं तो 50 भी ले सकते हैं, 75 भी ले सकते हैं इसके अंदर। और 80E है एक आपकी एजुकेशन लोन की। अगर आपने भी एजुकेशन लोन वगैरह ऐसा कुछ ले रखा है तो आप चाहें तो उसके इंटरेस्ट की फुल डिडक्शन ले सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ऐसे आपकी 80TTA, अगर आपके सेविंग बैंक में इंटरेस्ट आता है 10,000 से ऊपर तो आपको 10,000 तक की एग्जेम्पशन मिल जाती है यहाँ पे अंडर सेक्शन 80TTA। इसके बाद आप हाउसिंग लोन के लिए लेके चल सकते हैं। हाउसिंग लोन आप लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो अप टू 2 लाख रुपीज़ तक आप उसकी रिडक्शन सेक्शन 24 में ऊपर जाके ले सकते हैं। और प्रिंसिपल को आप ATC में कवर कर सकते हैं। अगर आपका कवर नहीं, आप कवर कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके अलावा बहुत सारी डिडक्शंस हैं आपकी जो आप ले सकते हो, जो नहीं भी ले सकते हो। एक जो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं उसके लिए 80GG की डिडक्शन है, मैक्सिमम 60,000, 5,000 रुपीज़ पर मंथ मैक्सिमम, जो आप वो भी ले सकते हो। तो इसके अलावा मैं आपको कोई ना कोई डिडक्शन आएगी तो मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। इसके अलावा हैं बहुत सारी डिडक्शंस अभी, लेकिन सारी की सारी आप उसको कवर करोगे नहीं, क्योंकि आपके केसेस में यही थोड़ी बहुत डिडक्शन से एप्लीकेबल होती हैं और कोई भी नहीं होती है। तो जैसे डोनेशन हो गया, आप अगर डोनेशन कहीं पे देते हैं तो 80G के अंदर आपको उसकी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। आपको देखना पड़ेगा कि वो 50% में आ रहा है या 100% में आ रहा है, उस केस में भी आप कर सकते हो। और एक आपको मैं न्यू एक पॉइंट बताने के लिए जा रहा हूँ जो अभी आएगा बजट में, अभी तक सुनने में आया ओनली। इस केस में क्या है कि जैसे आप कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं तो आपको वहाँ फ़ीस देनी होती है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जॉब भरते हो या कहीं की भी जॉब भरते हो तो आपको उसमें फ़ीस देनी होती है। कुछ उनके फ़ीस चार्जेस होते हैं अप्लाई करने के। इनकम टैक्स ने अभी फ़िलहाल जो अभी सुनने में आ रहा है कि 1 फ़रवरी को जो बजट आ रहा है उसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी फ़ीस होगी। कि जैसे अभी तो ITR आपकी फ़ीस फ्री होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली जो फाइल करता है वही आपसे चार्जेस लेता है। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट कह रही है कि आप अगर ITR भरते हो तो आपको उसके ऊपर भी फ़ीस देनी होगी। अभी कुछ ये डिसाइड नहीं हुआ है फाइनल कि कितनी फ़ीस देनी होगी। 100 रुपीज़ भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंस। तो हम बजट तक का वेट कर लेते हैं। बजट के बाद एक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मेरे किसी फ्रेंड्स को किसी भी चीज़ में कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझसे एक बार बात कर ले। इसके अलावा जैसे अभी हमारे हमारे साथ एक और नया बिजनेस जुड़ा है लोन वगैरह का। आपको किसी भी तरीके का कोई लोन चाहिए हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स, FDs, तो आप मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।